ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब सवाल इसी को लेकर सीज फायर लेबनान को लेकर भी हो, लेकिन बीते 24 घंटों में इजराइल की तरफ से फ्रेश अटैक साउथ लेबनान पर हुआ है। दूसरा मामला था ब्लॉकेड हटेगा तब बात होगी, लेकिन इसी ब्लॉकेड को लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक कोई डील नहीं होगी तब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा। और इसी रस्साकशी के बीच जिस तरह का लहजा ट्रंप का है, ईरान इससे बहुत नाराज है। वो कह रहा है कि ऐसे धमकी के साए में बातचीत हो नहीं सकती, तो फिर होगा क्या? देखिए मकसूद जी, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका ने टर्म्स एंड कंडीशन तो ईरान की मानी है, 10 पॉइंट जो उनके जो प्रोग्राम थे, और अपनी इच्छा को इंप्लीमेंट करा रहा है। तो एक तरफ या तो उनकी बातों पे जब आप तवज्जो देते हैं तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन मानिए, लेकिन बात की शुरुआत वहां से होती है और अमेरिका एक के बाद एक अपने कंडीशन थोपता है। तो दिखाता कुछ और है और टॉक टेबल पे बात कुछ और होती है। और जब आप टॉक टेबल पे बात करने जा रहे हैं तो आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको ब्लॉकेड हटाना है या इस तरीके का एश्योरेंस देना होगा कि बात की शुरुआत होगी और इधर ब्लॉकेड हटेगा। और बात की शुरुआत होगी तो हमने जो क्लेम किया था, हम सारे ब्रिजेस और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल साइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑयल रिफाइनरी डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस तरीके के बयानात नहीं आने चाहिए। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अमेरिका मानता ईरान की बात को है, लेकिन ओवरऑल पुश करता है अपने कंडीशंस को। ये एक बड़ा दुखद है। इसी वजह से ईरान बात के लिए कभी इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर आप पूरी बातचीत में किस कंट्री ने इनिशिएटिव लिया, तो अमेरिका बार बार इंसिस्ट करता और उसने मोहरा बना रखा है पाकिस्तान को। चाहे उसके लिए आसिम मुनीर को ईरान जाना पड़े, चाहे अमेरिका की ट्रिप लगाना पड़े, उनको वो मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। मकसद देखिए क्या है, मकसद मेरा मानना है कि यह टॉक होगी जब एक देश मध्यस्थता कर रहा और इतना बड़ा अरेंजमेंट, 2 C-17 एयरक्राफ्ट रावलपिंडी लैंड किए हुए, तो एक माहौल तो बना है मेरा मानना है। लेकिन उसके पहले जो कैसे दबाव बनाए अमेरिका ईरान के ऊपर, उसकी कार्रवाई चल रही। तमाम स्टेटमेंट, तमाम बयानात, तमाम तरीके के थ्रेटनिंग स्टेटमेंट, ये सारे अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं और इसी वजह से ईरान बड़ा कॉन्शियस है। ईरान बातचीत करना चाहता है। वहां के जो पेजेस्कियां प्रेसिडेंट है वो हमेशा से मॉडरेट माने जाते हैं, डायलॉग और डिप्लोमेसी में उनका विश्वास है। और साथ में गालिबाफ सर, कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। करेंगे जो अमेरिका चाहता है। या प्लीज, मेरा मानना है कि आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज कंप्लीट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका इस तरीके के कंडीशन क्रिएट करता है कि ये टॉक आगे ना बढ़े। और टाइम देखिए, कल से देखिए सीज फायर की म्याद खत्म हो रही है। अगर सीज फायर खत्म होगा तो क्या फिर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी? और उस सीज फायर का क्या जो लेबनान के अगेंस्ट इजराइल ने डिक्लेयर किया, तो वहां तो लगातार आप बमबारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मेरा मानना है कि टॉक होगी। जेडी वेंस या आएंगे जरूर, क्वेश्चनर है, स्टीव विटकॉफ है, और इधर से गालिबाफ के साथ हो सकता है अब्बास अराक्ची भी आए। इस तरीके की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। और इस बार जो ईरान ने बोला है कि वो सरप्राइज करेगा, एक नए मसौदे को पेश करेगा, मेरा मानना है कहीं ना कहीं वो जेनेवा में उन्होंने जो न्यूक्लियर का स्टैंड दिया था जी, उसको वो लागू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए एग्री किया हुआ था। और पीसफुल पर्पसेस के लिए जब एग्री करते हैं तो आपको एक और अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। शायद आप फर्दर एनरिचमेंट यूरेनियम का नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसमें IAEA का दखल होगा, इंस्पेक्शन होगा, विजिट होगी। तो अगर इन बातों पे एक एग्रीमेंट बनता और एक तरीके का रिपेरेशन की जो बात हो रही है, ईरान के रीबिल्डअप की जो बात हो रही है, उसको भी कहीं ना कहीं इसके सामने रखा जाएगा और अमेरिका को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी बाय ग्रेजुअली एंड स्लोली डीफ्रीजिंग देयर एसेट्स। अगर उसको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ डीफ्रीज करने की बात करते हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल है, डिप्लोमेटिक चैनल पे ये होता है। अगर शुरुआत करते हैं तो एक अच्छा बिगनिंग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रस्ट है पूरे पूरे इशू में। अमेरिका ईरान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वह नेतन्याहू की ज्यादा सुन रहा और जियोपॉलिटिक्स जो मिडिल ईस्ट की उसको कम समझ रहा है। और ईरान कहीं ना कहीं सशंकित है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन मान गया। तो अमेरिका ने जिस तरीके से फर्स्ट टॉक के समय 2 डिस्ट्रॉयर स्टेट ऑफ हर्मुज में घुसाए थे, वो स्टेट ऑफ हर्मुज में आगे आने वाले दौर में डोमिनेट करेगा। चाहे वो ओमान के थ्रू करे या किसी आइलैंड पे कब्जा करके करे, इस स्टेट ऑफ हर्मुज पे अब अमेरिका अपना कंट्रोल चाहेगा। आगे आने वाले दिनों में उसको वो बिल्डअप करेगा। ये सारी आशंकाएं हैं ईरान को। ईरान ये इंश्योर करेगा कि जब युद्ध समाप्ति हो तो अमेरिका का प्रेजेंस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके नेग्लिजिबल हो, नहीं तो ये आज की डेट में उसके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। आगे आने वाले दिनों में उसका जो वर्चस्व है वो कंप्रोमाइज होता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा मानना। और साथ में जो बातचीत पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान मैसेंजर की भूमिका से बाहर निकले।
वो ईरान को कन्विंस करे कि अमेरिका का डेलीगेशन आ रखा, अगर आप आएंगे तो बात करेंगे, इन इन बातों पे सहमति हो सकती है, एक प्रपोजल दे, एक सुझाव दे, तब आपकी मीडिएशन की जो परिभाषा है वो पूरी होती है। अदरवाइज आप इसी तरीके से मैसेंजर के रोल करेंगे और 21 घंटे की टॉक में 12 बार जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रंप को कंसल्ट करेंगे तो कहीं बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो एक इंडिपेंडेंट व्यू के साथ आए। ईरान, मेरा मानना है कि ओपन माइंड से आएगा। जहां तक आईआरजीसी के कंट्रोल का सवाल है ईरान में, ईरान का आईआरजीसी पे कोई बहुत बड़ा कंट्रोल नहीं है। उनके जो कंट्रोल होता है वो उनके धार्मिक नेता करते हैं। मुस्तफा खamenei अगर अयतुल्ला की उपाधि मिल जाती तो वो करेंगे, और आईआरजीसी उनके अंडर काम करती है। तो एक जो नैरेटिव चलाया जा रहा है ईरान में कि आईआरजीसी सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। आईआरजीसी ने मिलिट्री ऑपरेशन को कंट्रोल किया है, उसको डिसेंट्रलाइज किया है। किस तरीके से इंगेजमेंट करना है, किस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मोज में सर्वेलेंस करना है, किस तरीके से अमेरिकन शिप को ट्रैक करना है, चाहे वो उसके लिए चाइना की मदद ले या रशिया की मदद ले, आज की डेट में आईआरजीसी टोटली मिलिट्री एक्शन कर रहा है, और साथ में उसके जो धार्मिक नेता से उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो बनी हुई है। तो एक तरीके का नैरेटिव अमेरिका हमेशा चलाता है ईरान के बरखिलाफ। हर 6 महीने में प्रोटेस्ट, हर 6 महीने पे सत्ता परिवर्तन, हर 6 महीने पे धमकी, ये आगे आने वाले दिनों में नहीं चलेगा। ऐसा ईरान, लेकिन एक सवाल वही बरकरार है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे, क्या वो हो पाया? क्योंकि पहला उनका ये था कि रिजीम चेंज करना, वो वहां पर नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद लगातार इंटरनल जिस तरह से हालात वहां पर खराब करने की कोशिश थी, उधर कुर्दों को एंटर करने की कोशिश थी, इधर डायरेक्ट उसने जो एंट्री करने की कोशिश की थी, वो तमाम चीज़ों पर डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। और उसके बाद अब एक बार फिर से जब आप बातचीत की टेबल पर लौट रहे हैं, तो वो पहली मीटिंग में ही साफ कर दिया था ईरान ने कि जो आप जंग से हासिल नहीं कर पाए, वो आप बातचीत से आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो मुमकिन है नहीं।